अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताएंगे बहुत ज़रूरी मसाइल। देखिए, ऐसा होता है कि अक्सर कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो कुछ को पेशाब का क़तरा आता है और बार बार जो है क़तरा आता है, वो उस वजह से नमाज को छोड़ देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। यानी पेशाब का क़तरा आया, नमाज को छोड़ दिया, नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है और ऐसी सूरत हाल में क्या करें, पूरी वीडियो में जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत अच्छी जानकारी हासिल होगी। देखें, एक इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए गया, या ये सब प्रॉब्लम है कि वो पेशाब में गया, पेशाब किया और पेशाब करने के बाद बाहर आया, वज़ू करने बैठा, लगा कि पेशाब के कुछ कतरे टपक गए हैं। ठीक है, अब कतरे टपक गए तो क्या करेगा इंसान? जाहिर सी बात है, दोबारा जाएगा, उस जगह को धुलेगा जहाँ कतरे लगे हैं, उस कपड़े को धुलेगा, उसके बाद फिर वज़ू करेगा, फिर वज़ू करके आया, फिर कतरे टपक गए, फिर वज़ू करेगा। अगर एक दो मरतबा होता है, तीन मरतबा ऐसा आपके साथ हो रहा है कि पेशाब का कतरा निकल रहा है, तो आप एक बार जाएं, धुल के आ जाएं, दूसरी बार जाएं, धुल के आ जाएं, तीसरी बार अगर ऐसा हुआ, फिर इसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं है धुलने की। आप करेंगे कि अगर बार बार कतरा आता है, अगर कोई मर्ज़ है तो इलाज कराएं, और बार बार कतरा आता है तो आप करेंगे ये, आप बैतुल खला जाएंगे, इस्तंजा करके आएंगे, और अब आप आए वज़ू करने बैठे, लगा कि कतरा टपक गया, लगा दिमागी बना दो यार, मैं कट कर दूंगा। लगा कि कतरा टपक गया, अब वो आया और आने के बाद क्या करना चाहिए? वज़ू कर ले। अगर उसे महसूस हुआ कि कतरे निकले हैं पानी लिहाज से और छिड़क दे रुमाली पर, यानी उस जगह पर पानी के छींटे छिड़क दे, वज़ू करके जाए, नमाज पढ़े। और अगर उसके बाद भी पेशाब के कतरे टपकते हैं तो दिल में ये ख्याल कर ले, जो वज़ू करते वक्त मैंने पानी के छींटे मारे थे, ये पेशाब के कतरे नहीं है, बल्कि वो पानी है। और नमाज़ पढ़ ले, आपकी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी, कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, ये नमाज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ये काम कर लें, शरीयत हमें हुक्म देती है। फिर आप जब नमाज़ पढ़ेंगे, कितने कतरे टपके, आपका वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर कोई वज़ू तोड़ने वाली चीज़ पाई जाती है तो आपकी नमाज टूट जाएगी, वज़ू टूट जाएगा, नमाज टूट जाएगी, वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के जिस्म में कोई ज़ख्म है या फोड़ा फुंसी है, तो शरीयत का क्या हुक्म है? अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून या निकल कर के बहे तो वज़ू टूट जाता है, और जो है वज़ू टूट जाता, फिर वज़ू टूट गया तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा ज़ख़म है कि उसमें से बार बार रतूबत निकल रही है, बार बार खूनी मवाद निकल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में लोग नमाज छोड़ देते हैं कि भाई हमारा तो वज़ू टूट जाएगा, हमारी नमाज नहीं होगी, तो गंदगी निकल रही है, वो तो नापाक खून होता। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? देखिए, ऐसी सूरत हाल में भी आप नमाज नहीं छोड़ेंगे, बल्कि शरीयत का हुक्म ये है, अगर आपके जिस्म में फोड़ा है या फुंसी है, तो आपके जिस्म से खून निकल कर के बह रहा है या मवाद बार बार निकल कर के बह रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आप उस पर कपड़ा बांध लें और उसे निकलने दें। आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ें, वो कितना ही निकले, अगर बार बार निकल रहा है तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, कोई कमी नहीं आएगी। तो इसलिए अगर एक आध बार निकला, जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे थे, अचानक आप नमाज़ पढ़ रहे थे, अचानक ज़ख्म से खून निकल गया वज़ू करने के बाद, तो वज़ू आपका टूट जाएगा। लेकिन वज़ू करने से पहले ही बार बार आ गया, आप खून निकल लिया, बार बार वज़ू आपने किया नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपका वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज आप पढ़ लें। शरीयत इसका हुक्म देती है, नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं देती। और मैं आपको बताऊँ, आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी आँख दुख जाती है, बंदे की आँख दुखी तो उससे जो है एक पानी निकलता है, जर्द पानी, जो कि नापाक पानी होता है, वो उससे वज़ू टूट जाता है। और या किसी का कान बह रहा है, कान से रतूबत निकल रही है, तो वो रतूबत भी जो है वज़ू तोड़ देती है। इन दोनों सूरतों में वज़ू टूट जाता है। लेकिन किसी की आंख दुखी और बार बार उसकी आंख से पानी निकल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में नमाज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ लें। अगर बार बार वो पानी आ रहा है, आँख से दुखती, तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ आपने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद आप नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज के दौरान आपकी आँख से पानी जारी हो गया, आँख दुखी, तो आपकी नमाज भी गई, वज़ू भी गया। लेकिन नमाज से पहले से ही आँख से पानी जारी है, तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज पढ़ लें। इसी तरीके से कान बह रहा है, रतूबत निकल रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपके बार बार वो रतूबत आ रही है कान से, तो ज़ाहिरी सी बात है, आपने वज़ू किया, कान बहा, रतूबत निकली, वज़ू टूट गया। लेकिन
अगर आपकी बार बार रतूबत आ रही है, कान बह रहा है, तो उसमें कॉटन या रुई वगैरह लगा लें और उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी, कोई नमाज में कमी नहीं आएगी। लेकिन हमारे कुछ भाई गलत समझ बैठते हैं और नमाज को छोड़ बैठते हैं। तो इस्लाम में, शरीयत में नमाज छोड़ने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि नमाज की सहूलतें दे दी गई, शरीयत में छूट दे दी गई है, ठीक है। और एक बड़ी ज़रूरी बात मैं आपको बताऊं, अक्सर क्या होता है, हमारे भाइयों के साथ होता, हमारे साथ भी होता है, हम कभी नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसा होता है हमने 4 रकत वाली नमाज़ की नीयत बांधी, अब इंसान ने 2 रकत पढ़ी नमाज और तीसरी रकत वो भूल गया, कन्फ्यूज़ हो गया कि मुझे चौथी पढ़नी है, पढ़नी थी लेकिन चौथी है या दूसरी या तीसरी है, भूल गया। तो अगर ऐसा एक बार हुआ है आपके साथ तो आप नमाज दोहरा लें, और अगर 2 मरतबा हुआ है नमाज दोहरा लें, 3 मरतबा हुआ नमाज दोहरा। लेकिन बार बार आपके साथ ऐसा होता है, आप बार बार भूल जाते हैं 2 रकत मैंने पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं, कौन सी रकत है। अगर आप अक्सर ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही नमाज पढ़ें जहाँ आपका दिल गवारा करे। आप समझ रहे थे कि 3 पढ़ी हैं मैंने और वो चौथी थी, फिर आप खड़े हो गए 5 कर ली, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी नमाज हो जाएगी जो आपका दिल मुतमईन करे। बार बार ऐसा होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, शैतान जो है हमारा खुला दुश्मन है, तो नमाज के अंदर शैतान बहकाता है, जहन पर वसवसे डाल देता है, भुला देता है। तो इसलिए अगर हम बार बार उस पर अमल करेंगे, नमाज दोहराएंगे और शैतान हमें बहकाएगा तो गोया कि हम शैतान की पैरवी करने लगेंगे। लेकिन नहीं, हम तो रब्बे कायनात की पैरवी करते हैं, रब करीम की पैरवी करते हैं। तो अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम नमाज नहीं दोहराएंगे, बार बार ऐसा हो रहा है तो जो आपका दिल मुतमईन हो जहाँ पर वो वैसे ही करके नमाज मुकम्मल करें, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बीमारी है, हमारे कोई जहन की कमज़ोरी है, दिमाग की कमज़ोरी है, कुछ लोगों का दिमाग मतलब परेशानी होती है, बीमारी की वजह से भी ऐसा हो रहा है, अगर तब भी नमाज में कोई कमी ना आएगी, हो जाएगी, उसका इलाज कराएं। और अगर आपका दिमाग दुरुस्त है, आप बीमार नहीं हैं लेकिन फिर भी बार बार हो रहा है, तो फिर वो शैतान का वसवसा है। तो इसलिए इस शैतान के वसवसे से बचें, नमाज़ पढ़ें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि जो लोग हमारे भाई बहनें, माएँ, बेटियाँ, बच्चियाँ नमाज़ें पढ़ती हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है तो वो उस पर अमल कर लें और नमाज उनकी न छूट पाए और अच्छे तरीके से नमाज़ें अदा कर पाएँ। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।